पिछले एक साल में निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ स्लो हुई और हाई वैल्यूएशन सस्टेन नहीं हो पाए, जिससे स्मॉल कैप स्पेस में करेक्शन आया। लेकिन इसी वीक फेज में कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स ने अपने ऑल टाइम हाईज का ब्रेकआउट दिया है। आज के वीडियो में हम इन 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि क्या इनके फंडामेंटल्स वाकई में स्ट्रॉन्ग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉक है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। स्टॉक ने सितंबर 24 में ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद थोड़ी सेलिंग आई, फिर रिकवरी हुई और अगस्त 25 में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। अब ये अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। ट्रेंड 6415 के नीचे इनवैलिड हो जाएगा। अब इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। कंपनी एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो गाड़ियों और इंडस्ट्रियल मशीन्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स बनाती है। कंपनी का काम 3 एरियाज में डिवाइडेड है: पावर ट्रेन पार्ट्स, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सोल्यूशन। इंडिया के 9 स्टेट्स में 24 फैक्ट्रीज और जर्मनी में 1 प्लांट के साथ कंपनी अपने सारे पार्ट्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है, इसलिए क्वालिटी और स्केल दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ये पार्ट्स कार्स, ट्रक्स, 2 व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीन्स, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स, जेनसेट्स, मटेरियल हैंडलिंग और वेयरहाउसिंग जैसे सेक्टर्स में यूज होते हैं। Q2 में कंपनी की सेल्स 65% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 2002 करोड़ रही, जिसका की ड्राइवर एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स बिजनेस का स्ट्रॉन्ग रैंप अप और एक्वायर्ड यूनिट्स DRAxion का हायर कंट्रीब्यूशन रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 302 CR रहा, पर मार्जिन 16 से 15% आ गए। मार्जिन प्रेशर मेनली सनबीम जैसे लो मार्जिन बिजनेस कंसोलिडेट होने से आया। इंटरेस्ट कॉस्ट 41 CR से बढ़कर 77 CR हो गई, जो एक्विजिशंस और कैपेक्स के हायर बोरोइंग्स का रिजल्ट था। इसी वजह से नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.1% से 4.5% तक स्लिप हो गए। ग्रोथ आउटलुक को देखें तो अगले कुछ सालों में कंपनी अपने बिजनेस में लगभग 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। मैनेजमेंट का टारगेट है कि हर प्रोजेक्ट 20% प्री टैक्स ROCE दे और इसका रेवेन्यू बेनिफिट यूजुअली 2 से 3 साल बाद क्लियरली दिखाई देता है। कंपनी को डेटा सेंटर स्पेस में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। कोटाबड़ी फाउंड्री और जर्मन सब्सिडरी मिलकर लार्ज डेटा सेंटर इंजन के लिए कास्टिंग्स बना रहे हैं। टारगेट है कि इस बिजनेस से $100 मिलियन रेवेन्यू 2930 तक आए, जिसमें से आधा ऑर्डर बुक ऑलरेडी मिल चुका है। बैलेंस शीट देखें तो फाइनेंशियल ईयर 25 के बाद 6 मंथ पीरियड में कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 402 CR से बढ़कर 1113 CR हो गई और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी काफी ऊपर चली गई। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फाइनेंशियल ईयर 24 के 3.5x से घटकर फाइनेंशियल ईयर 25 में 2.2x और फर्स्ट हाफ में 2.5x रहा, जो थोड़ा कंसर्निंग है। बोरोइंग्स बढ़ने का मेन रीजन कंपनी का हेवी कैपेक्स है, जिसे लार्जली डेट से फंड किया जा रहा है। ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में भी दिख रहा है, जो 179 CR से बढ़कर 453 CR हो गया। साथ ही फिक्स्ड एसेट्स में भी लगभग 1.5 गुना का जंप देखने को मिला। मैनेजमेंट ने बताया कि वो जनवरी 2026 से अपनी एक लैंड बेचने का प्रोसेस शुरू करेंगे ताकि सनबीम और क्राफ्ट्समैन ग्रुप का डेट कम हो सके। फिर भी बोरोइंग्स के इस ट्रेंड पे इन्वेस्टर्स को नजर बनाई रखनी चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 513 CR से घटकर 283 CR पर आ गया। इस पर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कम होने, साथ ही रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री ने प्रेशर डाला, जबकि पेबल्स ने थोड़ा सपोर्ट किया। CFO बाय नेट प्रॉफिट रेशियो फाइनेंशियल ईयर 24 के 152% से घटकर फाइनेंशियल ईयर 25 में 140% आ गया, जो वीक कैश रियलाइजेशन दिखाता है। और अब फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में ये CFO नेगेटिव रहा, लेकिन मेनली रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री के बढ़ने से। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो फाइनेंशियल ईयर 21 से प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग्स डिक्रीज कर रहे हैं, जो 59% से घटकर 48% आ गई, जबकि इसी पीरियड में FIIs और DIIs ने होल्डिंग इंक्रीज करी है। इन्वेस्टर्स को इस ट्रेंड पे नजर बनाई रखनी चाहिए। रिस्क को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफी कैपिटल इंटेंसिव और इसमें हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लगती है। इन्वेंट्री और रिसीवेबल साइकिल लॉन्ग होने की वजह से कैश फ्लो पर प्रेशर आ सकता है, स्पेशली स्लो डाउन के टाइम। अगर कैपेक्स या वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच हो गया तो डेट और फाइनेंसिंग रिस्क बढ़ सकता है। हमारा अगला स्टॉक है उषा मार्टिन। स्टॉक ने जुलाई 24 और अक्टूबर 24 में 440 लेवल्स के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया। फिर प्राइस थोड़ा नीचे आया, लेकिन सितंबर 25 में स्टॉक ने इसी लेवल का हाई वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट भी हुआ, वहां एक बुलिश कैंडल बनी जो स्ट्रेंथ दिखाती है। ट्रेंड 410 के नीचे इनवैलिड हो जाएगा। इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं। उषा मार्टिन दुनिया की लीडिंग और इंडिया की नंबर 1 स्पेशलिटी स्टील वायर रोप सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस
प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग है और ये 75 से ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। इनके वायर, रोप्स, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड ऑफशोर, क्रेन्स, ऑटो, एलिवेटर्स, यूटिलिटीज, माइनिंग और फिशिंग जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में यूज होते हैं। अब नंबर्स देखते हैं। Q2 में कंपनी की सेल्स सिर्फ 1.9% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 908 CR रही, क्योंकि रोप और LRPC सेगमेंट्स में वॉल्यूम सॉफ्ट रहे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7.5% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 173 CR हो गया और मार्जिन 100 BPS इंप्रूव होकर 19% पर आ गए। ये मेनली बेटर प्रोडक्ट मिक्स के चलते हुआ। स्टॉक में एक ब्रेकआउट जरूर है, लेकिन टॉप लाइन और बॉटम लाइन फ्लैट ही रही हैं। अब ग्रोथ आउटलुक देखते हैं। कंपनी हर साल लगभग 300 से 350 करोड़ का कैपेक्स करेगी, जो मेनली रोप कैपेसिटी और वैल्यू एडेड वायर्स को एक्सपैंड करने के लिए होगा। ये इन्वेस्टमेंट ज्यादातर अपने इंटरनल कैश फ्लो से फंड होगा। कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स काफी ज्यादा कम करी है। फाइनेंशियल ईयर 16 के पीक 4472 CR से घटकर अब ये फर्स्ट हाफ में सिर्फ 264 CR रह गई हैं और कंपनी ने फर्स्ट हाफ में लगभग 157 CR का डेट इंटरनल कैश फ्लो से रीपे किया है। फाइनेंशियल ईयर 25 में CFO बाय नेट प्रॉफिट रेशियो 104% पर लगभग फ्लैट रहा और अब फर्स्ट हाफ में ये रेशियो 158% हुआ, इन्वेंट्री के सपोर्ट के चलते। रिस्क की बात करें तो कंपनी स्टील वायर रॉड यूज करती है और स्टील प्राइसेस काफी अप डाउन होते रहते हैं। अगर प्राइसेस ऊपर चले गए तो कॉस्ट बढ़ जाती है और मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है। कंपनी का 58% रेवेन्यू ओवरसीज से आता है, इसलिए फॉरेक्स मूवमेंट्स का डायरेक्ट रिस्क रहता है। फॉरेन करेंसी स्ट्रॉन्ग होने से रियलाइजेशंस और मार्जिन्स इंपैक्ट हो सकते हैं। हमारा आखिरी स्टॉक है इंडिया सीमेंट्स। स्टॉक ने जुलाई 24 में 385 का ऑल टाइम हाई बनाया। जनवरी 25 में इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया। सितंबर 25 में स्टॉक ने फाइनली स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया और अब बुलिश कैंडल बना के वही ब्रेकआउट जोन के पास ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड 372 के नीचे इनवैलिड हो जाएगा। इस क्वार्टर में कुछ बड़े फंड हाउसेस ने कंपनी में अपना स्टेक लिया है, जैसे कि कोटक महिंद्रा ट्रस्टी ने 3.85% और SBI मिड कैप फंड के पास अराउंड 1.94% होल्डिंग है। कंपनी एस्टैब्लिश सीमेंट प्लेयर है और इसके बिजनेस प्रोफाइल में सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज तब आया जब दिसंबर 24 के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट्स का एक्विजिशन किया। फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड तक अल्ट्राटेक की शेयर होल्डिंग 81.49% थी, जो अब 75.6% है। ऑपरेशनल फुटप्रिंट देखें तो कंपनी लार्जली साउथ इंडिया में लोकेटेड है, जैसे कि तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और साथ ही राजस्थान में एक इंटीग्रेटेड सीमेंट यूनिट भी ऑपरेट करती है। कुछ की मैट्रिक्स देखें तो इंडिया सीमेंट्स के डोमेस्टिक ग्रे सीमेंट रियलाइजेशंस, यानी कि 1 टन सीमेंट बेचकर मिलने वाली नेट प्राइस Q2 में और फाइनेंशियल ईयर 26 4563 पर मेट्रिक टन रही। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3% लोअर थी, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 8% इंप्रूवमेंट देखा गया। इंस्टॉल कैपेसिटी, जो प्लांट की मैक्सिमम एनुअल सीमेंट प्रोडक्शन एबिलिटी को दिखाती है, फाइनेंशियल ईयर 26 में 14.75 MTPA रही। Q2 में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 65% तक इंप्रूव हुआ, जो Q1 के कंपैरिजन में लगभग 400 BPS की क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिकवरी को रिफ्लेक्ट करता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो Q2 में कंपनी की सेल्स 9% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुई, जहां डोमेस्टिक ग्रे सीमेंट रियलाइजेशंस का 8% ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट रहा। इसी पीरियड में एक्सपेंसेस 13% गिरे, मेनली लॉजिस्टिक्स, पावर और फ्यूल कॉस्ट में डिक्लाइन की वजह से। लॉजिस्टिक कॉस्ट पर टन 24%, पावर कॉस्ट 11% और फ्यूल कॉस्ट 19% कम हुई, जिसका इंपैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ा, जो लॉस से पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया और ऑपरेटिंग मार्जिन -15.9% से पॉजिटिव 7.3% पर इंप्रूव हुए। लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट एंड हाई अदर इनकम ने प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट किया और नेट लेवल पे कंपनी लॉस से बाहर आई। ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो मैनेजमेंट का फोकस है कि फाइनेंशियल ईयर 28 तक EBITDA पर टन 1000 से ज्यादा के लेवल तक पहुंचाया जाए। साथ ही कंपनी ने 1592 CR का कैपेक्स प्रोग्राम इनिशिएट किया है, जिसका फोकस प्लांट बॉटलनेक्स रिमूव करने, पावर कॉस्ट कम करने के लिए वेस्ट हीट और रिन्यूएबल एनर्जी ऐड करने और अदर एफिशिएंसी इंप्रूव करने पर है। कंपनी का प्लान है कि ग्रीन पावर का शेयर फाइनेंशियल ईयर 25 के 5% से फाइनेंशियल ईयर 28 तक 80% ले जाया जाए। साथ ही चेन्नई और राजस्थान प्लांट्स में 2.4 MTPA का ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन प्लान किया गया है, जिसमें 422 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। इससे टोटल कैपेसिटी 14.5 MTPA से 17.5 MTPA तक बढ़ने की उम्मीद है और मैनेजमेंट के मुताबिक ये एक्सपेंशन 20% रिटर्न जनरेट कर सकता है। कंपनी की बैलेंस शीट में फाइनेंशियल ईयर 24 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 25 में टोटल बोरोइंग्स 56
66% रिड्यूस हुई हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 25% और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 92% गिरी। इसका डायरेक्ट बेनिफिट पीएनएल में भी देखा गया, जहां इंटरेस्ट कॉस्ट 66% कम हुई ईयर ऑन ईयर। कैश फ्लो पर्सपेक्टिव से फाइनेंशियल ईयर 24 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में पेबल्स का रिडक्शन, रिसीवेबल्स इनफ्लो का स्लो डाउन और लोअर इन्वेंट्री रिलीज के चलते सीएफओ नेगेटिव हो गया। फर्स्ट हाफ में रिसीवेबल्स से कुछ सपोर्ट मिला, लेकिन पेबल्स के फर्दर आउटफ्लो की वजह से ऑपरेटिंग कैश फ्लो अभी भी नेगेटिव ही रहा। रिस्क की बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस जीडीपी ग्रोथ और सीमेंट कंजम्पशन के साथ क्लोजली लिंक्ड और साइक्लिकल होता है। इकोनॉमिक डिसरप्शंस डिमांड और प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं, जिससे ऑपरेशंस और रेवेन्यूज पे प्रेशर पड़ता है। साथ ही कंपनी वॉलेटाइल इनपुट कॉस्ट के रिस्क में है। कोल, पेट कोक और रॉ मटेरियल प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में वॉर और फ्यूल डिमांड ने मार्जिन्स पे प्रेशर डाला था। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लॉस में चली गई, क्योंकि जनरल इलेक्शंस, अनइवन रेनफॉल और इंफ्रा एक्टिविटी स्लोडाउन के चलते सीमेंट डिमांड और प्राइसिंग पे प्रेशर आया। लेकिन आईसीएल पर इंपैक्ट ज्यादा पड़ा, क्योंकि ब्लेंडेड रियलाइजेशन शार्पली डिक्लाइन हुए, जिससे मार्जिन्स और कैश जनरेशन पर प्रेशर बना। साथ ही क्वार्टर 1 में नेगेटिव ईबीआईटी के चलते कंपनी का आरओसीई भी नेगेटिव है, जबकि पीयर्स पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। अगर ये कंटिन्यूड रहा तो कैश फ्लोज पर और भी प्रेशर आ सकता है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि स्मॉल कैप स्पेस में सेंटिमेंट वीक रहने के बावजूद कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जिन्होंने टेक्निकल चार्ट्स पे मोमेंटम दिखाया है, लेकिन ब्रेकआउट के साथ साथ फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट और रिस्क को समझना भी जरूरी है। तो आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है, कमेंट करके बताएं। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी रिसर्च खुद करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।